नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं भीष्म प्रतिज्ञा पाठ का सार और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो शांतनु थे गंगा से अपने पुत्र देवव्रत को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और इसी तरह 4 वर्ष तक वह दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन गुजारते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि जो राजा शांतनु होते हैं देवव्रत के पिता, वो यमुना तट पर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक स्त्री दिखाई देती है, एक युवती दिखाई देती है जिसका नाम सत्यवती होता है और सत्यवती निषाद राज की पुत्री होती है। वो सत्यवती के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन जो सत्यवती है वो कहती है कि मेरे पिता जहाँ कहेंगे मैं वहाँ पर विवाह करूँगी, तो अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो जाकर मेरे पिता से पहले बात करें, अगर वह अनुमति देंगे तो मैं आपसे विवाह अवश्य कर लूँगी। तो जो राजा शांतनु थे वो सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप सत्यवती का विवाह मुझसे करेंगे। तो जो सत्यवती के पिता थे वो ये जान रहे थे कि शांतनु बहुत बड़े राजा हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि अगर उनकी पुत्री सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ होता है तो उनकी पुत्री के बच्चों का कोई भविष्य नहीं होगा, क्योंकि राजा शांतनु के पास तो पहले से ही पुत्र है देवव्रत और वही युवराज भी है और देवव्रत ही राजा बनेगा। तो राजा के सामने शर्त रखते हैं कि यदि सत्यवती के पुत्र ही और सत्यवती के पुत्रों को ही राज्य का अधिकार मिलेगा तो ही वे शांतनु के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तो जब शांतनु ये शर्त सुनता है तो वो कहते कि नहीं, मैं देवव्रत का अधिकार किसी और को नहीं दे सकता। लेकिन वो सत्यवती से भी विवाह करना चाहते थे, उनसे भी प्रेम करने लगे थे। तो वो वहाँ से तो कहकर चले आते हैं कि मैं देवव्रत का अधिकार किसी को नहीं दे सकता हूँ, निषाद राज को ऐसा कहकर वो चले आते हैं। लेकिन घर आने के पश्चात वो बहुत दुखी रहते थे और जो शांतनु का जो पुत्र था देवव्रत, वो अपने पिता को इस प्रकार दुखी देख करके सोचता है कि आखिर पिता के दुख का कारण क्या है, क्योंकि वो पितृभक्त था, पिता को दुखी देख नहीं सकता था। तो वो उनके जो सारथी थे उससे पूछता है कि पिता इतने दुखी क्यों हैं। तो जो सारथी था वो बता देता है कि इस तरह की घटना हुई थी, उसके पश्चात से ही राजा जो थे वो परेशान हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं। तो जो देवव्रत है वो अपने पिता के सुख के लिए अपने पिता का विवाह कराने के लिए सत्यवती के पिता यानी कि निषाद राज के यहाँ जाते हैं, मल्लाहों के सरदार के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप में अपनी पुत्री का जो विवाह है वो मेरे पिता के साथ क्यों नहीं कर देते हैं। तो उन्हें शर्त बताते हैं, वही शर्त जो उन्होंने शांतनु को बताई थी। उन्होंने कहा कि जब तक आप हो तो आप राजा बनोगे, मेरी पुत्री का भविष्य क्या होगा, मेरी पुत्री के बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं राजा नहीं बनूंगा। जो देवव्रत हैं वो कहते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं अपने पिता का विवाह आपकी पुत्री से करवाने के लिए, उन्हें अपनी माता बनाने के लिए ये अधिकार छोड़ता हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम तो छोड़ दोगे। जो निषाद राजा वो कहते हैं कि आप तो छोड़ दोगे देवव्रत, आप तो छोड़ दोगे, लेकिन आपके पुत्र, आपके बच्चे तो ये कहेंगे ना कि उनका अधिकार है, तो वो अगर आक्रमण करेंगे तो देवव्रत उस समय अपने पिता के सुख के लिए और पितृभक्ति के कारण एक भीषण प्रतिज्ञा करते हैं। और वो भीषण प्रतिज्ञा क्या थी? आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर हस्तिनापुर के राजा की सेवा में लगे रहना। कोई भी उसका राजा बने उसकी सेवा में लगे रहना, यानी कि मैं किसी दूसरे राज्य में भी नहीं जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि मैं ना तो विवाह करूंगा उम्र भर और ना ही संतान होगी मेरी कोई। तो जब ना ही संतान होगी तो अधिकार के छिन जाने का या राज्य के छिन जाने का डर आपको नहीं रहेगा। तो बच्चों, इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही जो देवव्रत था उसका नाम भीष्म पड़ गया था। देवव्रत का नाम भीष्म यहीं से पड़ा था। और इस तरह से राजा शांतनु का जो विवाह है वो सत्यवती के साथ हो जाता है। अब सत्यवती को 2 पुत्र होते हैं। पहले पुत्र का नाम है चित्रांगद, दूसरे पुत्र का नाम है विचित्रवीर्य। अब चित्रांगद एक युद्ध में मारा जाता है विवाह से पहले ही, और जो विचित्रवीर्य है उसके 2 पुत्र होते हैं। विचित्रवीर्य को चित्रांगद के बाद राजा बना दिया जाता है और विचित्रवीर्य के 2 पुत्र होते हैं। कौन कौन से थे वो? क्योंकि और उसकी 2 पत्नियां भी थी, और पहली पत्नी का नाम था अंबिका और दूसरी पत्नी का नाम था अंबालिका। अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने कथा सुनी है। और जो अंबालिका का पुत्र था उसका नाम था पांडु।
अब धृतराष्ट्र क्या थे, जन्मांध थे। जन्मांध होने के कारण, और बड़ा पुत्र भी थे ये, बड़े पुत्र भी थे ये, लेकिन जन्मांध थे, इस कारण इन्हें राजा नहीं बनाया गया। जबकि नियम क्या था, राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। लेकिन क्योंकि ये अंधे थे, अंधे होने के कारण इन्हें राज्य का राजा नहीं बनाया गया। इनकी जगह उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। तो जो कौरव हैं, धृतराष्ट्र के जो पुत्र है वो कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। और इसके बाद इनका वंश कैसे आगे बढ़ता है वो वंशावली आपको पाठ में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी हमने उसका एक चित्र रखा है, आप देख सकते हैं। तो राजा शांतनु हुए, पहली गंगा से उनके पुत्र हुआ देवव्रत, और दूसरी उनकी पत्नी थी सत्यवती। सत्यवती से भी उन्हें 2 पुत्र मिले, एक चित्रांगद और दूसरे विचित्रवीर्य। चित्रांगद का मैंने आपको बता ही दिया कि गंधर्व राज से युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। विचित्रवीर्य को फिर राजा बनाया जाता है। इनकी भी 2 रानियाँ थी, अंबिका और अंबालिका। ये विवाह भी भीष्म ने करवाया था, तो ये भी अभी हम आगे आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि क्या होता है। एक इनकी और बहन थी अंबा, तो उनका विवाह क्यों विचित्रवीर्य से नहीं हो पाता है, और वो किस प्रकार से देवव्रत से या भीष्म से जुड़ी हुई हैं और भीष्म की मृत्यु का कारण बनती हैं। तो अंबिका का पुत्र था धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरव। अंबालिका का पुत्र था पांडु और पांडव के पुत्र थे 5 पांडव। यहाँ पर 100 थे। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं फटाफट। ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, इसके अतिरिक्त भी हैं। तो राजा शांतनु किस से विवाह करना चाहते थे? तो पहले वो गंगा से विवाह करना चाहते थे और अभी वो निषाद राज की कन्या सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है कि निषाद राज ने शांतनु के सामने और जो देवव्रत थे उसके सामने सत्यवती से विवाह करने के लिए क्या शर्त रखी? तो केवटराज ने कहा कि यदि आप सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, ये वो जब शांतनु को कह रहे होते हैं तब की बात है, तो आपको ये वचन देना होगा कि आपके बाद जो राजा बनेगा वो सत्यवती का पुत्र ही होगा और उसकी आने वाली संतानें ही होंगी। अगर आप ये वचन देते हैं तो आपके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर निषाद राज कहते हैं, मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करवा दूंगा। तो ये शर्त उन्होंने रखी थी कि सत्यवती के पुत्र ही राजा बनेंगे आपके पश्चात। साधारण भाषा में आप इतना भी याद कर लेंगे तो काफ़ी है। फिर ये महत्वपूर्ण प्रश्न आ ही जाता है, देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा? तो पिता सुख के कारण पिता का विवाह करवाने के लिए जो देवव्रत हैं वो आजीवन विवाह न करने और ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा करते हैं। इस कारण से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया, कठोर प्रतिज्ञा करने के कारण। शांतनु के बाद हस्तिनापुर का राजा किसे बनाया गया? तो राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है। तो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे चित्रांगद को राजा बनाया गया। अब कह रहे हैं कि विचित्रवीर्य को राजा क्यों बनाया गया? अगला प्रश्न है। तो विचित्रवीर्य को राजा इसलिए बनाया गया क्योंकि चित्रांगद बड़े पुत्र थे और छोटे पुत्र थे विचित्रवीर्य। तो गंधर्व राज से युद्ध करते हुए जो चित्रांगद है, बड़ा जो पुत्र था शांतनु का, वो मारा जाता है, इसलिए विचित्रवीर्य को राजा बनाना पड़ा। देखिए यहाँ पर भी जो हमारे भीष्म थे उन्हें राजा नहीं बनाया गया क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। तो पहले लोग वचन के कितने पक्के होते थे। चलिए, सत्यवती कौन थी? तो मल्लाहों के सरदार या निषाद राज या केवट राज की जो पुत्री थी वही सत्यवती थी, या एक सुंदर स्त्री जो केवट राज की पुत्री थी वही सत्यवती थी। विचित्रवीर्य की रानी और उनके पुत्रों के नाम बताएं। तो विचित्रवीर्य की 2 रानियाँ थी, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है बिल्कुल। एक थी अंबिका और दूसरी अंबालिका। अंबिका के एक पुत्र हुआ, उसका नाम था धृतराष्ट्र, और अंबालिका के भी एक पुत्र हुआ, उसका नाम था पांडु। और धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाम कौरव कहा जाता है, और अंबालिका से जो पुत्र पांडु हुआ था तो उन पांडवों के पुत्रों को पांडव कहा जाता है। धन्यवाद। अगले पाठ के साथ मिलते हैं।